बीकॉम फर्स्ट ईयर, पेपर फर्स्ट, पेपर टाइटल भारत में आर्थिक पर्यावरण, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। और आज का जो टॉपिक है वो है नवीन आर्थिक नीति के प्रभाव। जब जुलाई 1991 के आर्थिक संकट से उबरने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक सुधार उद्योगों, कृषि, विदेशी व्यापार एवं परिचालन एवं संचार आदि क्षेत्रों में किए गए, उनकी प्रमुख प्रभाव जो पड़े वो निम्न प्रकार से हम एक एक टॉपिक वाइज देखेंगे। इसमें जो पहला प्रभाव पड़ा वो है औद्योगिक लाइसेंसिंग केवल 5 उद्योगों तक सीमित रह गया। तीव्र औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आर्थिक नीति सुधारों से केवल 5 मदों के लिए ही औद्योगिक लाइसेंस लेना पड़ा। इस प्रकार इसकी व्यवस्था की गई और इन उद्योगों की स्थापना में अनावश्यक विलंब एवं लाइसेंस में व्याप्त जो बुराइयां थी वो उससे मुक्ति मिल गई। दूसरा जो है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या 17 से घटाकर 3 कर दी गई। जिससे निजी क्षेत्र को औद्योगिक विकास में अधिक सक्रिय भूमिका का जो अवसर मिला। और अब तक के आरक्षित क्षेत्रों में छूट मिलने से निजी क्षेत्र को उनमें उद्योगों की स्थापना का बहुत बड़ा मौका मिल गया। तीसरा जो है वो है लघु उद्योगों की पूंजी सीमा में वृद्धि। 1996-97 में लघु उद्योगों में संयंत्रों एवं मशीनों में पूंजी निवेश की अधिकतम सीमा को 60 लाख तथा 75 लाख से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया तथा अति लघु उद्योगों के लिए सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई। किंतु 1999-2000 में पुनः पूंजी निवेश सीमा की 3 करोड़ से घटाकर केवल 1 करोड़ रुपये कर दिया गया। 2006 की नीति में लघु उद्योगों का नया वर्गीकरण तथा उनकी पूंजी सीमा तय की गई। अब है विनिवेश आयोग की स्थापना। इस नीति में 1967 में सार्वजनिक उपक्रमों के अंशों के विनिवेश की नीति का निर्धारण एवं चयन के लिए विनिवेश आयोग की स्थापना कर दी गई। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड का पुनर्गठन कर देना। और फिर है विनिवेश आयोग की स्थापना। विदेशी विनिवेश आयोग की स्थापना भी 1967 में कर दी गई। और चीनी उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया उसको सरल बना दिया गया एवं आकर्षक बना दिया गया, जिससे चीनी की कीमतों पर नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। और फिर है सार्वजनिक उपक्रमों की अंश पूंजी के लिए विनिवेश की छूट से प्राप्त सार्वजनिक उपक्रमों की अंश पूंजी के विनिवेश की छूट में प्राप्त राशि का अधिक लाभकारी उपयोग हो सकेगा इससे आर्थिक नीति से। और फिर जो प्रभाव पड़े, आगे जो प्रभाव है वो निरंतर घाटे से चलने वाले सार्वजनिक उपक्रमों में बहिर्गमन नीति का अनुसरण। और
फिर एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार नीति के सुधार से ऐसी कंपनियों की परिसंपत्ति सीमा समाप्त कर दी और उन्हें आर्थिक विकास के क्षेत्र में अधिक छूट देने की नीति अपनाई गई। और जो प्रभाव पड़े वो हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कई उद्योगों में 51% से 100% तक अंश पूंजी की छूट और उसके लिए स्वचालित अनुमोदन की व्यवस्था से 100% उन्हें भारतीय उद्योगों में अपनी नीति निर्धारण का अधिकार मिल गया। और रक्षा उद्योगों में भी निजी क्षेत्र के प्रवेश की छूट के साथ ही विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमा 26% कर दी गई। निर्यातात्मक उद्योगों इकाइयों की स्थापना में सुविधाएं प्रदान की गई ताकि निर्यात उद्योगों की स्थापना में तेजी आ सके। तो इस प्रकार ये आर्थिक नीति के जो प्रभाव पड़े वो थे। इसमें और भी छोटे छोटे बहुत सुधार हुए, जैसे वित्तीय एवं बैंकिंग क्षेत्रों में सुधार। इसमें उधार की न्यूनतम दरों में कटौती, बैंकों को अपनी नई शाखाएं खोलने तथा विस्तार करने और आर्थिक दृष्टि से अनुपयुक्त शाखाओं को बंद करने की छूट मिल गई। बैंक दर में कई बार परिवर्तन किए गए। तो ये अपना टॉपिक यहाँ पूरा होता है। इसमें ये अपना एक क्वेश्चन बनता हुआ है, नवीन आर्थिक नीति के प्रभाव क्या क्या है उनको विस्तार से समझाइए।